हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह के जो आर्टिकल्स रहते हैं, डिस्कशंस रहती हैं, इनको हम बोलते हैं ओपिनियन आर्टिकल्स। ओके, ओपिनियन आर्टिकल्स का मतलब होता है कि इसमें जो ऑथर है वो अपना ओपिनियन बता रहा है। आप उससे अग्री करें या ना करें, दैट इज़ अप टू यू। ये किसी एक ऑथर का ओपिनियन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे चैट जीपीटी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। हर किसी का काम इसकी वजह से आसान हो रहा है, बट वी विल ट्राई टू सी द डाउन साइड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर टुडे। बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, एनी काइंड ऑफ मेंटोरशिप, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, हम क्या खो रहे हैं एज जायंट एआई जब से आया। देखो, यूट्यूब जब हम लोग कभी तैयारी करते थे या पढ़ते थे, इतने ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। यूट्यूब आया, लोगों की ज़िंदगी आसान हुई पढ़ाई में, जो लोग खर्चा नहीं कर सकते थे, बट उसके डाउन साइड्स भी थे। इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि आप क्वालिटी मटेरियल और बिना क्वालिटी के मटेरियल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह के यूट्यूब चैनल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसे टीचर्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल बातें करते हैं, एग्जाम में आने वाला नहीं पढ़ाते, उनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता। तो हर चीज़ के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो लंबी होती है, वी डिस्कस इन डिटेल, बट दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। जैसे यूपीएससी में साइंस एंड टेक में ये टॉपिक आपका मददगार आपको हो सकता है। प्रीलिम्स के लिए जायंट एआई क्या है आपको मालूम होना चाहिए। एआई, अब जैसे जो स्टैटिक कोर्सेज हम करते हैं उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं, जनरेटिव एआई क्या है, एआई कितने टाइप का है, मशीन लर्निंग क्या है। अब चैट जीपीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मेंस में कि हाई मॉडर्निज्म क्या है, या एआई डिजाइनिंग से लेकर क्या इशू है। तो ये आज इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। आप कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द मॉडल, इसी तरह से बार्ड है, चिंचला है, पैम है, लैम्डा है। बहुत सारे इस तरह के एआई के मॉडल्स आ चुके हैं जो न्यूज़ में रहते हैं। अब इनको एलएलएम यूज़ करके बनाया गया है, या एनएलपी यूज़ करके बनाया गया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर अनरीजनेबली इफेक्टिव एट प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस। तो अगर आप सबने चैट जीपीटी यूज़ करके रखा है, अगर आप उससे सही तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होता है, तो बहुत अच्छे से आपको डिटेल में आंसर मिलता है। तो अगर नहीं ट्राई किया तो उसको यूज़ करके ज़रूर देखें। लेकिन अब ये पूरा आज का लेक्चर है स्नैपशॉट्स पे। स्नैपशॉट्स का मतलब है कि जब हम कोई चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हैं, फॉर दैट मैटर चैट जीपीटी से पूछते हैं, तो हमको अलग अलग पिक्चर्स दिखाई देती हैं, हमको डिटेल एनालिसिस नहीं समझ में आता। कैसे? जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, वहाँ पे बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं, दो फ्रेंड्स बैठे हैं, शायद उनके बीच में लड़ाई हो गई है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एक बच्चे को पनिशमेंट मिली है, बहुत सी चीज़ें एक क्लासरूम के अंदर चल रही हैं। लेकिन आपको चैट जीपीटी कैसे दिखाएगा? शायद दो फ्रेंड्स का पिक्चर दिखा दे। अब वो फ्रेंड्स पिक्चर्स में आपको बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ इट, कि वो क्यों बात कर रहे हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई है, मसला सुलझा रहे हैं। यानी हर चीज को टुकड़ों में दिखाया जाता है, उन टुकड़ों का आपस में क्या कनेक्शन है, कई बार वो चीज हमको समझ में नहीं आती विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कैसे, मैं आपको बताऊंगी। तो आप अल्टीमेटली अच्छी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि आपको पूरी दुनिया स्नैपशॉट्स में दिखाई जाती है, जिसमें मल्टी डायमेंशनैलिटी नहीं होती। एक और एग्जांपल इसका अगर मैं आपको दूं तो वो है एटलस, है ना। अब एटलस आपने देखा है कि जो मैप्स हैं, फिजिकल अलग मैप आता है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल का अलग मैप आता है ना। अगर आपने फिजिकल मैप लगाया है वर्ल्ड का, तो आपको माउंटेन्स, कहाँ पे प्लेन्स हैं, ये सब नजर आएगा। लेकिन पॉलिटिकली कौन सी जगह कैसे डिवाइडेड है, ये नजर नहीं आएगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्नैपशॉट्स में दिखना, उसमें मल्टी डायमेंशनैलिटी मिसिंग होती है। अब आप सोच रहे हो कि मैम कैसे इधर उधर की एग्जांपल्स दे रही है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा, कनेक्ट करेंगे हम इस चीज़ को। बट ये दो एग्जांपल्स याद रखना जो मैंने आपको दी। अब जैसे एआई चैटबॉट है, इसको ओपन एआई ने डेवलप किया, इन्होंने ये एनएलपी यूज़ किया, मशीन लर्निंग यूज़ की, कि जैसे इंसान आपस में बात करते हैं, ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट हों। बहुत सारा डेटा फीड किया, उसको ट्रेन किया, तो आज आपको
चैट जीपीटी दिखता है जो फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको देता है। इसको बहुत अच्छे से जो है वो ट्रेन किया गया है। 3.5 4 अब जैसे जैसे पहले 2021 तक का डेटा था, फिर इसको और ज़्यादा वो लोग इम्प्रूव जो है वो करते जा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है हाई मॉडर्निज्म का। हाई मॉडर्निज्म क्या है? ये कॉन्सेप्ट है जिसको जेम्स सी स्कॉट ने डिस्क्राइब किया। ये एक इस तरह की आइडियोलॉजी है जो टॉप डाउन प्लानिंग के बारे में बात करती है कि उससे प्रोग्रेस होगी। टॉप डाउन प्लानिंग क्या है? आपको मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, अब इसका ये मतलब है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो दूसरों के लिए फैसला लेंगे। जो लोग सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं वो बाकी सोसाइटी का भला सोचेंगे कि हम सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज हाई मॉडर्निज्म। इन शॉर्ट कहें तो सोचो तो दिल्ली में सरकार है, नॉट दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, वही डिसीजन लेगी हर एक स्टेट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। मतलब दिल्ली में बैठी सेंट्रल सरकार आपकी जो है वही डिसीजन ले कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा, वही डिसीजन ले मध्य प्रदेश में क्या होगा, वही सोचे तमिलनाडु में क्या होगा। जो अगर मध्य प्रदेश की खुद की सरकार है वो नल, उसका कोई रोल ना हो, वहाँ के लोगों का अपने लिए डिसाइड करने का कोई रोल ना हो। दैट इज हाई मॉडर्निज्म। जब हम सोचते हैं दिस इज टॉप डाउन प्लानिंग कि ऊपर बैठे हुए लोग नीचे वाले लोगों के लिए डिसीजन लेंगे ताकि सोसाइटी इंप्रूव हो और साइंटिफिक अप्रोचेस को अपनाएंगे, ये उनका मानना है। और स्टेट seek to improve the lives of their citizens, but when they design policies from top down, they often reduce richness and complexity of human experience. इसका क्या मतलब है? जब इस तरीके से टॉप डाउन प्लानिंग से हम किसी के लिए डिसीजन लेते हैं तो लोकल लेवल की चीज़ों को हम भूल जाते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, JNK के लिए कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब मैं वहाँ पे छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, सुंदरबनी, उसकी अपनी खासियत है। वहाँ पे फिर बहुत छोटे छोटे गांव आ जाते हैं उसके अंदर, उनकी खुद की अपनी खासियत है जो टॉप पे बैठे हुए इंसान को नहीं मालूम होगी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को एज अ जम्मू कश्मीर देखेगा, ऊपर ऊपर से देखेगा। उसके बीच में लोकल लेवल पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, वो उसको नहीं समझ पाएगा। यही चीज़ हमारे AI के साथ होती है। जब हम उसको बोलते हैं जनरेट द पिक्चर ऑफ इंडिया, तो वो एक पिक्चर इंडिया की निकाल के लाता है, लेकिन अब इंडिया बहुत छोटे छोटे स्टेट्स, छोटी छोटी जगहों से बना हुआ है। अगर आप नॉर्थ के लोगों को देखोगे तो वो साउथ से अलग है। वी हैव वननेस, बट कुछ चीज़ों में हम डिफर भी करते हैं, और वही खूबसूरती है हमारे देश की। सिर्फ ये देश की बात नहीं है, ये आप हर AI को लेकर हर चीज़ में अपना सकते हैं कि वो ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें दिखाएगा, जो कॉम्प्लेक्स लेवल की, लोकल लेवल की चीज़ें हैं वो उसमें छूट जाएंगी। तो आने वाले समय में क्या होगा? हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहा है लोग उसी को सही मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड लेवल पे देखो तो कोई एक रिलीजन, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन हो गया, क्रिस्टियनिटी हो गया, उसके हिसाब से, उसके पर्सपेक्टिव से AI को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो डेवलप कर रहे हैं वो शायद एक पर्टिकुलर रिलीजन के। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, तो बाइसनेस, फेवरेटिज्म आपको नजर आएगा। तो आप सोचेंगे कि अभी ये इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि आपने किताबें पढ़ रखी हैं, आप जानते हैं सच्चाई क्या है और अलग क्या है। जो आगे आने वाली जनरेशन होंगी, अगर वो AI पे ही डिपेंड करने लगी तो वो उसी चीज़ को सच मानेंगी। तो हम काफ़ी चीज़ों को, लोकल चीज़ों को, लोकल पर्सपेक्टिव्स को, लोकल कॉन्टेक्स्ट को हम खो देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि बहुत चीज़ें नेग्लेक्ट हो रही हैं। कम्युनिटीज़ की डोमेन्स, जो स्पेसिफिसिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि हम साइंटिफिक फाउंडेशंस की बात तो करते हैं, लेकिन फिर हम लोकल नॉलेज को इग्नोर कर देते हैं। जो लोगों ने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है उसको इग्नोर कर देते हैं, उससे डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोक्रॉप प्लांटेशंस और मल्टी क्रॉप प्लांटेशन में क्या डिफरेंट है? ये टॉप डाउन प्लानिंग है कि किसी ने बोल दिया, टॉप पे बैठे हुए किसी ने, कि मोनोक्रॉप प्लांटेशन करनी चाहिए, तो सब वही करने लगे, उससे एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ। राइट, तो ये इस तरह के नुकसान हमको टेक्नोलॉजी में भी और ओवरऑल भी देखने को पड़ सकते हैं। एक इस तरह का कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। तो क्या कंसर्न्स हैं कि लैंग्वेज लूज हो सकती है,
फेवरेटिज्म हो सकता है, बायस्ड कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, किसी रिलीजन के फेवर में लिखा है और बाकियों के खिलाफ लिखा है, सेक्स, जेंडर, रेस, रिलीजन, सब के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बायस्ड कंटेंट आपको देखने को मिल सकता है, राइट। सो इसलिए चैट जीपीटी को कहा है कि आपको ब्लरी इमेज दिखाएगा इंटरनेट की, आपको बाकी चीज़ें समझ नहीं आएगी, या तो जो मैंने आपको मैप वाला एग्जांपल दिया उससे आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इस चीज़ को देखना समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे पैरेट्स, एआई के नाम पे ऐसे पैरेट्स ना बना दे। देखो पैरेट को जो आप सिखाओगे वो वही बोलेगा, खुद से तो दिमाग लगाएगा नहीं। तो एआई भी तो वैसा ही हो गया कि आप उसको सिखाते जा रहे हो, जो डेटा फीड कर रहे हो उसको उतना ही समझ है, राइट। वो खुद से कुछ नया एनालिसिस नहीं करेगा। तो हम ऐसे बायस्ड पैरेट्स ना बना दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसका जो नुकसान है वो बहुत हो। तो अब ये जो इस तरह के जो रिस्क्स हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक अप्रोच है कि थोड़ा जितनी स्पीड से हम एआई को ग्रो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करें। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्योंकि जितना डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगा उतना आपका लोकल कल्चर कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व रहेगा। डाइवर्सिटी को प्रमोट करें एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हर तरह से उसमें रिसर्च और डेटा इंक्लूड होना चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, और अलग अलग मॉडल्स हमको बनाने चाहिए, अलग अलग सोल्यूशंस बनाने चाहिए। ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स, अगर एक पर्सपेक्टिव आपको एआई दिखा रहा है उसमें बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स भी हमको डालने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगा वो फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं। सो ये ओपिनियन आर्टिकल था। अब आप इससे कितने सहमत हैं, आपको क्या समझ में आई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड लुक एट द कोट इन द एंड, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो आई होप दैट मेक्स सेंस कि सक्सेस फाइनल नहीं है, फेलियर फैटल नहीं। अगर कोई सक्सेसफुल हो गया, हर किसी की सक्सेस की अपनी डेफिनेशन है, कोई फेल हो गया तो वो हानिकारक नहीं है, उसकी जान नहीं चली जाएगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन फेलियर देखने के बाद भी हमको कंटिन्यू करना है, सक्सेस आने के बाद भी हमको आगे मूव करना है, रुकना नहीं है। लाइफ वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाती। ह्यूमन बींग्स कीप चेजिंग वन और द अदर थिंग, कीप चेजिंग फॉर गुडनेस। थैंक यू सो मच।